गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि बुक में हमारे लेसन चल रहा था और वो लेसन था ए ट्रैश्ड विद डेस्टिनी, जिसको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एपीजे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद जो लेसन है ये है विजन 2020, जो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। आज इस लेसन को पढ़ते हैं, इसकी रीडिंग करते हैं। When the India Today conclave posed the question India Tomorrow, जब इंडिया टुडे नाम की मासिक पत्रिका द्वारा आयोजित सम्मेलन में यह प्रश्न उठाया गया, एक इंडिया टुडे नामक मासिक पत्रिका थी जिसमें यह प्रश्न उठाया गया, इंडिया टुमारो कल का भारत, ग्लोबल गेंट और पिग्मी में वैश्विक विशालता या लघुता, जिसमें एक क्वेश्चन था कल का भारत। इसमें भी दो थे, वैश्विक विशालता या लघुता, विश्व में जो इसकी पोजीशन होगी वो लघु होगी या फिर विशाल होगी, बड़ी पोजीशन होगी, हाई रैंक पे होगा। I recall an event that occurred while meeting students in Nagaland during my recent visit there. मेरी वहाँ पर हाल ही में भ्रमण के दौरान मेरी नागालैंड के कुछ छात्रों से, विद्यार्थियों से बैठक चली। मैं उनके साथ बैठा, एक मीटिंग हुई, मीटिंग घटित हुई। एक क्लास 5 स्टूडेंट आस्क्ड मी, एक 5वीं कक्षा के विद्यार्थी ने मुझसे पूछा, आई वुड लाइक टू लिव इन ए हैप्पी प्रॉस्पेरियस पीसफुल एंड सेफ इंडिया। मैं एक खुशहाल, समृद्धशाली, शांतिपूर्ण और सुरक्षित भारत में रहना पसंद करूँगा। क्या पूछा उसने? 5वीं कक्षा के छात्र ने। मैं प्रसन्न, समृद्ध, शांत एवं सुरक्षित भारत में रहना चाहता हूँ। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट विल यू डू मिस्टर प्रेसिडेंट, श्रीमान प्रेसिडेंट, आप क्या करोगे? जैसा उसने पूछा था, कौन से, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैं प्रसन्न, समृद्ध, शांत एवं सुरक्षित भारत में रहना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट सर, मुझे बताओ मैं इसके लिए क्या करूँ? तो ये क्वेश्चन 5वीं कक्षा के छात्र का था। आल्सो टेल मी, और मुझे ये भी बताओ, व्हाट आई शुड डू फॉर दैट, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ड्यूरिंग माई इंटरेक्शन विद स्कूल चिल्ड्रन ऑफ 17 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज विच आई हैव विजिटेड, ए सीरीज ऑफ सिमिलर क्वेश्चंस वाज रेज्ड। ड्यूरिंग माई इंटरेक्शन विद स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल के छात्रों की बातचीत के दौरान, वार्ता के दौरान 17 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की यात्रा आई है विजिट, जो मैंने यात्रा की थी। इस सीरीज ऑफ सिमिलर क्वेश्चंस वाले इसी प्रकार के, इसी सीरीज में इसी प्रकार के, इसी प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत की गई थी। मुझे इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। 17 स्टेट में भ्रमण किया था उन्होंने और 3
जो यूनियन टेरिटरीज हैं, मीन्स 3 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके छात्रों ने सभी ने करीब उसी प्रकार के प्रश्न मुझसे किए। समटाइम्स कभी कभी आई फील, मैं महसूस करता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, ए नेशन ऑफ बिलियन पीपल थिंक लाइक ए नेशन ऑफ मिलियन पीपल। 1 अरब जनसंख्या का राष्ट्र 10 लाख की जनसंख्या वाले राष्ट्र की तरह विचार करता है। ए नेशन ऑफ बिलियन पीपल, 1 अरब जनसंख्या वाला देश थिंक लाइक, मैं उसकी तरह सोचता है नेशन ऑफ, जहाँ पर 10 लाख लोग रहते हैं। अपने यहाँ पॉपुलेशन बिलियन में है और कहीं कहीं किसी किसी देश की पॉपुलेशन बहुत कम है, करीब 10 लाख के बराबर है। वाई इट इज सो, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? आई कंसिडर नो अदर नेशन हैज गॉट ए सिविलाइजेशन हेरिटेज लाइक इंडिया टू लिव ए डियर पीसफुल लाइफ। आई कंसिडर, मैं यह मानता हूं, नो अदर नेशन हैज गॉट ए सिविलाइजेशन हेरिटेज, किसी भी राष्ट्र के पास इस प्रकार की सभ्य विरासत नहीं है, सभ्यता व विरासत नहीं है, लाइक इंडिया, भारत जैसी, टू लिव ए नियरफुल पीसफुल लाइफ, जिसमें वो शांतिपूर्वक जीवन जिया जाता है। किसी भी राष्ट्र के पास भारत जैसी शांतिपूर्ण, इस प्रकार की सभ्य विरासत नहीं है जिसमें शांतिपूर्ण जीवन जिया जाता है। इसका मतलब क्या है? हमारे देश के पास एक सभ्य, एक विरासत है जिससे यहाँ के लोग अपना जीवन शांतिपूर्ण तरीके से जीते हैं। इंडियन माइंड्स वर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग द बेस्ट ऑफ कल्चर्स फ्रॉम सक्सेसिव इन्वेंशंस। इंडियन माइंड्स, भारतीय दिमाग, वर कैपेबल मीन्स योग्य थे, ऑफ एब्जॉर्बिंग माने हासिल करना, सोखना, सीखना, द बेस्ट ऑफ कल्चर फ्रॉम सक्सेसिव इन्वेंशन, जो सभ्यताओं के जो निरंतर आक्रमण है, खोज है, उस अच्छी से अच्छी संस्कृति को भारत के लोग अच्छी तरह से सीख सकते हैं। मीन्स उनमें योग्यता है कि उस शक्ति को वो, उस संस्कृति को वो, उस कल्चर को वो सीख सकें। नाउ वी शुड नॉट अलाउ एनी रिलीजन, अब मुझे किसी भी धर्म और एनी इंडिविजुअल फैंटेसीज टू एंडेगर अवर नेशन, अब मुझे किसी धर्म या किसी व्यक्तिगत धर्मांतरा को अपने राष्ट्र को खतरे में डालने की इजाज़त नहीं देता। बिकॉज द नेशन इज मोर इम्पोर्टेंट कंपेयर टू एनी इंडिविजुअल और पार्टी और रिलीजन, क्योंकि किसी एक व्यक्ति या पार्टी या धर्म की तुलना में देश अधिक महत्वपूर्ण है। मीन्स कोई व्यक्ति या कोई धर्म या कोई पार्टी इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि एक देश। इवन द रिच एंड डेवलप्ड नेशन, यहाँ तक के संपन्न और विकसित राष्ट्र, मीन्स जो राष्ट्र संपन्न हैं या जो राष्ट्र विकसित हैं, इन स्पाइट ऑफ देयर वेल्थ एंड मिलिट्री स्टैंड, उनके पास धन संपदा या मिलिट्री ताकत होने के बावजूद, जो राष्ट्र संपन्न है, जो राष्ट्र विकसित हैं, उनके पास धन भी है, वैभव भी है और सैन्य ताकत भी है। आर अफ्रेड ऑफ वर्चुअल एनिमीज, वे कल्पित शत्रुओं से डरे हुए हैं। ऐसे राष्ट्र जिनके पास पैसा भी खूब है, मिलिट्री स्ट्रेंथ भी खूब है, फिर भी वह वर्चुअल एनिमीज मीन्स कल्पित
शत्रु से डरे हुए, एंड दे लिव विद द फियर कॉम्प्लेक्स, और वे डर में जकड़े हुए, वे भयाक्रांत में रहते हैं, भय के आवेश में रहते हैं। इन सब के होने के बावजूद भी वे लोग डर में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, आर्थिक समृद्धि, एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, मिलिट्री ताकत, alone do not bring peace to any nation। कह रहा है आर्थिक समृद्धि और मिलिट्री ताकत किसी भी राष्ट्र के लिए शांति नहीं लाती। किसी के पास कितना भी पैसा है, कितनी भी मिलिट्री ताकत है, लेकिन ये सब भी किसी राष्ट्र के लिए शांति स्थापित नहीं कर सकती। As we see from the dynamics of the world, जैसा कि हम विश्व परिदृश्य से देख सकते हैं, हम विश्व के परिदृश्य से देख सकते हैं। इन सच ए सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में इट इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट टू ट्रांसफॉर्म आवर रिलीजियस फोर्सेस इनटू स्पिरिचुअल फोर्सेस। ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में हमारी धार्मिक ताकत को आध्यात्मिक ताकत में परिवर्तित करना भी महत्वपूर्ण है। जो हमारी धार्मिक ताकत है ना, उसको किस में चेंज करना है? आध्यात्मिक ताकत में चेंज करना है। ये भी हमारे लिए क्या एक बहुत महत्वपूर्ण है। Evolution of spiritual forces in addition to economic prosperity and military strength will bring happiness, peace and prosperity। आर्थिक समृद्धि और सैन्य ताकत के अतिरिक्त आध्यात्मिक ताकत का विकास ही प्रसन्नता, शांति और समृद्धि ला सकता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इवोल्यूशन ऑफ स्पिरिचुअल फोर्सेस, आध्यात्मिक ताकत, इन एडिशन टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, मीन्स आर्थिक समृद्धि या मिलिट्री ताकत के अलावा स्पिरिचुअल जो फोर्सेज है वो भी किसी राष्ट्र के लिए खुशहाली, शांति या समृद्धि ला सकता है। जरूरी नहीं कि कोई राष्ट्र अपने आप में रिच हो या उसके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ हो। ये जरूरी नहीं कि वहाँ के लोग अपना जीवन शांतिपूर्ण तरीके से जिए, लेकिन हमेशा उनको भय बना रहता है। कौन सा भय बना रहता है? कल्पित शत्रु का, कि पता नहीं शत्रु किस रूप में, किस तरह उनका। वी गॉट फ्रीडम इन 1947, हमें 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप व्हाट आई कॉल द फर्स्ट विजन फॉर द नेशन, जिसको हम इसे में राष्ट्र का प्रथम दृष्टिपत्र मानते हैं। 1947 में जब हमें आज़ादी प्राप्त हुई, उसी ही में इस राष्ट्र का पहला दृष्टिपत्र मानता हूँ, विजन मानता हूँ, स्वप्न मानता हूँ। ये भी हमारा स्वप्न था। कौन सा स्वप्न था? कि हमें देश को ब्रिटिश साम्राज्य से, ब्रिटिश गुलामी से आज़ादी मिले, ब्रिटिश गुलामी से हम दास मुक्त से भी फ्री हों। तो ये पहली बार उसने सोचा था 1947 में, जब इस देश को आज़ादी मिली। व्हाट आई कॉल द फर्स्ट विजन फॉर द नेशन, जिसको मैं राष्ट्र के लिए पहला स्वप्न मानता हूँ। दिस विजन क्रिएटेड द बेस्ट ऑफ लीडर्स इन मैनी फील्ड्स। इस स्वप्न ने, इस दूरदृष्टि ने अनेकों क्षेत्रों में अच्छे से अच्छे उत्तम नेतृत्व दिया।
बेस्ट लीडर्स दिए, जैसे राजनीति पॉलिटिक्स, फिलोसफी दर्शन में, जुडिशरी न्याय में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और तकनीकी एंड इंडस्ट्री और उद्योगों में। स्वतंत्रता के बाद हमें अच्छी लीडरशिप मिली। ये अलग अलग क्षेत्र थे जिनमें हमें इस तरह की लीडरशिप प्राप्त हुई, जैसे पॉलिटिक्स राजनीति हो गई, फिलोसफी दर्शन हो गया, जुडिशरी न्याय हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और तकनीकी एंड इंडस्ट्री और उद्योग, इनमें हमें अच्छी लीडरशिप मिली। इम्प्रूवमेंट्स टुक प्लेस इन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जीवन के अनेक क्षेत्रों में, ये ना, इम्प्रूवमेंट्स टुक प्लेस इन मेनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जीवन के अनेक क्षेत्रों में इम्प्रूवमेंट्स हुए। इम्प्रूवमेंट होना मीन्स क्या हुआ? सुधार हुआ। जीवन के अनेक क्षेत्रों में सुधार हुआ। इन लिटरेसी साक्षरता में, एग्रीकल्चर कृषि में, प्रोडक्ट्स उत्पादन में, स्ट्रेटेजिक एरियाज में, सामरिक क्षेत्र में, सर्टेन स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लघु और बृहद उद्योगों में, ये इन सारे क्षेत्रों में इम्प्रूवमेंट हुआ, इन सारे क्षेत्रों में सुधार हुआ। नाउ मोर देन 50 years, अब 50 वर्ष से अधिक हैव गॉन जा चुके बाई एंड वी आर कॉल्ड एज वन एमंग द 100 ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, और हम आज 100 से अधिक विकासशील राष्ट्रों में से एक में हमें कहा जाता है। 100 से ज़्यादा जो विकासशील राष्ट्र हैं उसमें से हम हैं। एंड इज डिस्टिंक्ट वे ऑफ सेपरेशन फॉर G8 कंट्रीज, और G8 राष्ट्रों से एक विशेष तरह से अलग माना जाता है। जो भी G8 कंट्रीज हैं उन G8 कंट्रीज से हमें एक विशेष प्रकार से अलग माना जाता है। वी हैव मैनी चैलेंजेस, हमें बहुत सारी चुनौतियां हैं। नियरली 260 मिलियन पीपल, करीब 26 करोड़ लोग, 260 मिलियन मीन्स 26 करोड़ लोग, हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी लाइन से नीचे हैं, हैव टू जॉइन द मेन स्ट्रीम ऑफ गुड लाइफ, उन्हें भी अच्छे जीवन की मुख्य धारा से जोड़ना है। 26 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से नीचे है उन्हें भी मुख्य धारा से जोड़ना है। मुख्य धारा से जोड़ना मीन्स उन्हें भी गरीबी से छुटकारा दिलाना है। 100% लिटरेसी, 100% साक्षरता, हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य, मल्टीपल इंडस्ट्रीज, बहुआयामी उद्योग, एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कृषि उत्पादकता, एंड ए लाइफस्टाइल विद ए वैल्यू सिस्टम हैव टू इमर्ज, और मूल्य आधारित जीवन स्थापित करना है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ उसको दोबारा। उसने बोला 100% लिटरेसी, 100% साक्षरता, हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य, मल्टीपल इंडस्ट्रीज, बहुआयामी उद्योग, एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और
कृषि उत्पादकता एंड ए लाइफस्टाइल विद ए वैल्यू सिस्टम हैव टू इमर्ज, और मूल्य आधारित जीवन स्थापित करना है। हैंस अतः वी नीड द सेकंड विजन फॉर द नेशन, हमें राष्ट्र के लिए दूसरे स्वप्न की, दूसरे दृष्टि पत्र की आवश्यकता है, टू बिकम डेवलप्ड, जिससे हम इसको विकसित बना सकें। एक स्वप्न तो उन्होंने देखा था, अब एक दूसरा स्वप्न देखने की, दूसरा विजन देखना है, हमें दूसरा दृष्टि पत्र देखना है, जिससे इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बना सके। तो ऐसा एपीजे कलाम सोचते थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, इंडिया लुक फॉरवर्ड टू डेवलप थ्रू 5 years प्लान, भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा विकास का मार्ग अपनाया। जब हमें स्वतंत्रता मिली उसके बाद अपने आप को और अधिक विकसित करने के लिए हमने पंचवर्षीय योजना अपनाई। द ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, और तकनीकी में अभिवृद्धि, इनेबल्ड इंडिया टू प्रॉस्पर विद सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया। किसने बनाया? पंचवर्षीय योजनाओं ने, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, और जो तकनीकी में विकास था, इससे भारत प्रॉस्पर विद सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर कर समृद्ध किया। एंड अचीवमेंट्स इन मैनी टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर, और कई तकनीकी क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की, पर्टिकुलरली विशेष रूप से इन द पास्ट 2 decades, पिछले 2 दशकों में। पिछले 2 दशकों में इसने अनेकों उपलब्धियां प्राप्त की। ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन केम ड्यूरिंग द इंफॉर्मेशन एज, सूचना प्रौद्योगिकी युग में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या हुआ? चेंज होना, परिवर्तन होना। When India established its position with strong core competence in information technology, जब भारत ने सूचना तकनीकी में अपनी शक्तिशाली योग्यता से उपस्थिति दर्ज की, जब भारत ने सूचना तकनीकी में अपनी उपस्थिति दर्ज की, तब इसने अपनी एक महत्वपूर्ण स्थिति को बना लिया। टुडे, आज, इंडिया इज इन द नॉलेज एज, आज भारत के पास नॉलेज एज है। ये नॉलेज एज किसके लिए बोला? उसने बोला ना, आज भारत के पास कैसी एज है? ज्ञान का युग है, नॉलेज का युग है। आज भारत क्या है? ज्ञान का युग है। विच प्रोवाइड्स, जो प्रदान करता है, एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम ए डेवलप्ड नेशन विद ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, जो सुदृढ़ अर्थ से एक विकसित राष्ट्र बनने के अवसर प्रदान करता है। विकसित राष्ट्र बनने के, और कैसे? इकोनॉमिक रूप से अपने आप को सुदृढ़ राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र के लिए अपने आप को प्रेजेंट करता है। तो इस तरह
हमारे देश की, यहाँ के लोगों की, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो कल्चर है अन्य देशों की कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी है। जिन देशों में वो संपन्न भी हैं, उनके पास पैसा भी है, जिनके पास मिलिट्री पावर भी है, ये सब होने के बावजूद भी उन देशों को अज्ञात भय है। उनके पास सब कुछ है, फिर भी उनको डर है, फिर भी उनको भय है, और वे इस भय से डरे हुए आगे है। इन द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में, मीन्स ये नया युग होगा। कौन सी शताब्दी में? 21वीं शताब्दी में ए न्यू सोसाइटी इज इमर्जिंग, एक नया समाज उभर रहा है। 21वीं शताब्दी में एक नया समाज उभर रहा है। वेयर नॉलेज इज द प्राइमरी प्रोडक्शन रिसोर्स इंस्टीड ऑफ कैपिटल एंड लेबर, जहाँ पर पूंजी और श्रम के बजाय ज्ञान प्रमुख उत्पादन स्रोत है। नए भारत में क्या है? पूंजी और श्रम के बजाय ज्ञान प्रमुख उत्पादन स्रोत है। Pupils' life will be enriched by IT-driven knowledge. लोगों का जीवन सूचना तकनीकी द्वारा संचालित ज्ञान उत्पादों और व्यवस्थाओं, ये ना, People's life will be enriched by IT-driven knowledge, products and system, biotechnology and space technology। मीन्स लोगों को जो ज्ञान है जैव तकनीकी, अंतरिक्ष तकनीकी से समृद्ध बनाया जाएगा। कौन सी? एक तो जैव तकनीकी है, और एक कौन सी टेक्नोलॉजी है? एक टेक्नोलॉजी है अंतरिक्ष तकनीकी से। इन सबको समृद्ध बनाया जाएगा एज ए फ्यूचर रेवोल्यूशन। भविष्य में भावी क्रांति के रूप में, भविष्य में ये इन द फ्यूचर रेवोल्यूशन इज प्रेडिक्टेड दैट, यह भविष्यवाणी की जाती है कि ह्यूमैनिटी विल सी ह्यूमन हैबिटेट in one of the planets and space solar power radiating to earth for electric power। क्या भविष्यवाणी की जाती है कि मानवता ग्रहों में से किसी एक पर मानव बस्तियां देखेगी, और अंतरिक्ष सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर विद्युत ऊर्जा में बदल देगी। जो भी सौर ऊर्जा है उसको किस में चेंज करेगी? विद्युत ऊर्जा में। Human life will be further extended for research outcomes। मानव जीवन का अनुसंधान परिणामों से आगे विस्तार होगा। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च होंगी जिससे उसका और विस्तार होगा। नैनो टेक्नोलॉजी विल एंटर इनटू ह्यूमन यूसेज लाइक द कंट्रोल सिस्टम ऑफ वेरियस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मेडिकल टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट एंड एरोस्पेस सिस्टम्स। क्या बोला? सूक्ष्म तकनीकी मानवीय उपयोग में प्रवेश करेगी, जैसे यातायात के विभिन्न साधन की व्यवस्थाएं, चिकित्सा तकनीकी उपकरण तथा वायुयान व्यवस्थाओं का नियंत्रण आदि। तो ये सब एक कलाम का एक विजन था, एक दृष्टि थी कि उनको ऐसे राष्ट्र की कल्पना करना, ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना जो
डेवलप्ड नेशन हैं उन नेशन से ऊपर इस देश की सभ्यता हो, कल्चर हो, लोगों का जो स्टैंडर्ड हो वो उच्चतम स्टैंडर्ड हो। तो इस तरह की सारी बातें उनके द्वारा सोची गई थी। ये फर्स्ट पैसेज था जो कंप्लीट हुआ। इसके पहले नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे इसका जो सेकंड पैरा है उसको पढ़ेंगे और अगला मैटर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके।